नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी और एनटीपीसी में साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो अब आपको रोज़ शाम को 6 बजे साइंस का वीडियो मिलेगा। साइंस के अभी तक जितने क्वेश्चन आए ना पिछले 30 साल में बार बार जो पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे रिवाइज। रोज़ 100 क्वेश्चन करेंगे, सुपर फास्ट रिवाइज करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को भेज देना दोस्तों को, और रोज़ साइंस पढ़ो। साइंस में इस बार ग्रुप डी में 25 नंबर की आनी है, तो 25 में से 25 लाना है, याद रखना, ठीक है। ये टारगेट है अपना साइंस के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का सारा रक्त किडनी या वक के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधों को कहा जाता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरे नंबर का जो प्रतिबिंब है सबसे अधिक चमकीला होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए तेल का जल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है, इसलिए। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियों की जो लंबाई बढ़ जाने के कारण गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त पड़ जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए। पीतल मिश्र धातु है किसका? तो जस्ता एवं तांबा का मिश्र धातु है पीतल। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम ध्रुव है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदल देता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद या रिंगवर्म रोग कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम के कारण जो है दाद होता है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु की निर्धारण करने के लिए की जाती है? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत या लीवर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली या स्प्लीन रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। WBC का कार्य होता है, सफेद कोशिकाओं का कार्य होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी या वक करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है एक अप्सरा नाम का। डायनेमो का अर्थ क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है डायनेमो का कार्य। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में जो है मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित रहती है, जिससे गिरगिट देखते होंगे आप, जिस चाहे उस कलर का हो सकता है, रंग बदल लेता है गिरगिट। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों की में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं पाई जाती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के क्या होता है? तो फ्रीऑन प्रशीतक होता है रेफ्रिजरेटर में। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है मनुष्य के मस्तिष्क का। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? क्योंकि वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल जो है वो पलायन वेग से अधिक है। किस
अच्छा, पृथ्वी का पलायन वेग बताइए। यदि किसी चीज़ को आपको पृथ्वी से बाहर ढकेलना हो, पृथ्वी की कक्षा से बाहर ढकेलना, अंतरिक्ष में फेंकना हो, तो पलायन वेग कितना होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये साइंस का क्वेश्चन कई बार पूछा है, रेलवे बहुत पूछता है। तो पलायन वेग कितना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पृथ्वी का। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा को द्रव्य की चौथी अवस्था कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण के कारण उनके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र के बीचों बीच होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो 7.4 लगभग। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट जो है हीरे का भार होता है और सोने की शुद्धता होती है। सोना तो किलो में ही मापते हैं, ठीक है, ग्राम में, किलो में, लेकिन सोने की शुद्धता मापी जाती है कैरेट में, कि 24 कैरेट का है मतलब शुद्ध है। लेकिन हीरे का भार कैरेट में माना जाता है। 1 कैरेट 2 कैरेट मतलब इतना भारी है यूनिट हीरा। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए मनाया जाता है, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का जन्मदिन है। सोडियम युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलकंठ की बीमारी की रोकथाम के लिए होता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व में ही निकलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सूर्य पूर्व में निकलता हुआ प्रतीत होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी की किस विधि से गर्म किया जाता है? तो कन्वेक्शन विधि द्वारा गर्म किया जाता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस के से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत या लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो S चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। साइनोकोबालमिन क्या है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 है। टेट्राडाइल लेड मतलब TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग या अपविस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संघटक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर मतलब डायसिस्टोलिक। तो डायसिस्टोलिक होता है 80 और सिस्टोलिक होता है 120, है ना। 120 80 सुना होगा। तो 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायसिस्टोलिक अनुशीलक रक्तदाब, ठीक है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। कैलोमल क्या है? तो कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड
या आयरन पायराइड। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन है? तो पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक है। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह मशीन है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना इसलिए। मनुष्य हृदय में सामान्य प्रति स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार होता है। स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्त मापते हैं। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, रक्त का दाब मापते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर से। 101वां क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? ये इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे इससे आगे क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है। यदि आपसे पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन इजी हैं। पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब आपने पढ़ाई अच्छे से की है और रिवीजन जरूरी है। इसमें से यदि 1 या 2 क्वेश्चन भी आपके गलत चले गए तो 1 या 2 नंबर से एग्जाम में सिलेक्शन चूक जाता है। तो पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन रिविजन करते रहना। रोज शाम को 6 बजे साइंस और रोज सुबह 6 बजे जीके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।